सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और देखिए अहम खबर है, जर्मनी ने एयर पुलिसिंग की तैनाती दोगुनी कर दी है। पोलैंड मिशन पर अब रहेंगे 4 यूरो फाइटर जेट्स। पोलैंड बाल्टिक एयर स्पेस पर जर्मनी का ये बड़ा ऐलान है। बॉर्डर पर 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया मिशन। रूसी ड्रोन हमले के बाद नेटो बॉर्डर पर सख्ती। तो पोलैंड से बाल्टिक एक्शन में नजर आ रहा है नेटो कैसे, जरा ये देखिए। पोलैंड और जर्मनी ने एयर पुलिसिंग की तैनाती डबल कर दी है। डबल डिप्लॉयमेंट। रूस बेलारूस सीमा पर अब 4 यूरो फाइटर जेट संभालेंगे सुरक्षा की कमान। पोलैंड की सुरक्षा के लिए फ्रांस भी भेजेगा 3 राफेल जेट्स। ईयू ने रूस पर नए 19वें सैंक्शन पैकेज का ऐलान कर दिया है। पोलैंड को नेदरलैंड्स जल्द भेजेगा 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर 40,000 सैनिकों की तैनाती की है। पोलैंड में चेक रिपब्लिक 3 Mi-171 हेलीकॉप्टर तैनात करेगा। पोलैंड के एयर डिफेंस को और मजबूत करने जा रहा है ब्रिटेन भी। यानी सिंघल साहब, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चौतरफा घेराव की कोशिश की जा रही है रूस के। ऐसे में रूस का अब अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए समीर, जिस तरह से अभी जो घटनाक्रम बन रहा है, जैसा कि अभी पीछे खबर आई थी, आपने भी बताया कि रशियन ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस को वायलेट किए थे, वहाँ उनको ब्रेक कर दिया गया। और इस वक्त जो है वहाँ पे बेलारूस में एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है रशिया की और बेलारूस की, जो पोलिश बॉर्डर के क्लोज है। और पोलैंड ने आज अनाउंस किया है कि वो बॉर्डर को क्लोज कर रहे हैं। तो और उसका जो है जो बेलारूस ने और रूस ने, दोनों ने उसका विरोध किया है कि ये जो ओवर रिएक्शन हो रही है, और इसको वो मान रहे हैं कि पोलैंड जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है। और जिस तरह से आपने और बताया, जर्मनी के बारे में बताया, यूके के बारे में बताया, तो लग रहा है कि और जिस तरह से यूक्रेन अब जो है बड़े प्रिसाइज अटैक कर रहा है कि बिल्कुल जो है लग रहा है कि उनको बहुत अच्छी इंटेलिजेंस मिल रही है, क्योंकि जो अटैक की क्वालिटी है उनकी, जहां भी वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो बिल्कुल नर्व सेंटर को वो अटैक कर रहे हैं। तो रशिया को इस वक्त जो है पोजीशन खराब, उनकी थोड़ी प्रेसिडेंट पुतिन की जो कंडीशंस हैं और जो उनकी इमेज है, उसको थोड़ा धक्का लगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नेटो कंट्रीज के दम पर। यूक्रेन अब बड़े जख्म देता नजर आ रहा है रूस को। रूस के अंदर यूक्रेन का एक और बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। सेंट पीटर्सबर्ग के रिहायशी इलाकों में ये धमाके हुए हैं। ये देखिए ड्रोन स्ट्राइक सेंट पीटर्सबर्ग के रिहायशी इलाकों में। यूक्रेन ने प्रिमोर्स्क ऑयल पोर्ट को किया है टारगेट। हमलों से एक जहाज में भी आग लगने का दावा किया जा रहा है। और देखिए पश्चिमी रूस में यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला हो गया है। ड्रोन हमलों से दहल गया रूस का स्मोलेंस्क। एनर्जी ठिकानों पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब यूक्रेन बड़े पैमाने पर टारगेट कर रहा है। लुकोइल कंपनी के कई फ्यूल डिपो भी तबाह हो गए ताजा हमलों में। और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से स्मोलेंस्क में हड़कंप मचा है, कोहराम बरपा है। यूक्रेनी अटैक के बीच रूस का विध्वंसक जवाबी हमला, सरफेस टू एयर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए रिहायशी इमारत के ठीक ऊपर से गुजरी मिसाइल। अचानक मिसाइल मूवमेंट से एक शख्स बहुत डर जाता है और जान बचाने की कोशिश करता नजर आता है। और वहीं ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हो गया है। रूस के सैन्य काफिले को किया गया टारगेट। हमले से रूस के आर्मर्ड व्हीकल में लगी आग। ये देखिए तस्वीरें, भीषण आग में खाक हुआ आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से ये काफिला रूस का गुजर रहा था और अचानक से एक आर्मर्ड व्हीकल में हमले के बाद आग लग जाती है और एक सैनिक अपने व्हीकल के ऊपर खड़ा होकर उसका वीडियो बनाता हुआ बेखौफ अंदाज में नजर आ रहा है। मनीष, ये वीडियो, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, तैयारियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं और भारी संख्या में सैनिकों की जान जा रही है। जंग के मैदान में
उनको किन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी की स्थिति पहले की तुलना में या 2 दिन पहले की तुलना में ज्यादा क्रिटिकल है। ना केवल रूस और यूक्रेन के फ्रंट पर, बल्कि एक जो नया फ्रंट रूस और पोलैंड के बीच में खुलता जा रहा है। संयोग की बात देखिए कि अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त ब्रिटेन के विदेश मंत्री, पोलैंड के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री ये सभी कीव में एक मीटिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे नाटो के चीफ से बात हुई है और जल्द ही अगले एक्शन पर बात होगी। ये क्या होने वाला है अगला एक्शन? और जिस तरीके से इस युद्ध की तैयारियां चल रही है, क्योंकि उसमें बेलारूस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे बेलारूस के बॉर्डर पर पोलैंड की एक्टिविटी बढ़ गई है। हो सकता है कि अगले कुछ घंटे में आपको वो चीज देखने को मिले जिसके बारे में आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन हुआ है, मसलन कि आज कम से कम यूरोप के 5 मुल्कों ने रूस के जो वहां पर एम्बेसडर पोस्टेड है उनको बुलाकर समन किया है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।